ऐसी यो आदमी का नेचर होगा ऐसा, ठीक है। पर अपन ने तो अपने हिसाब से देखना है नहीं भाई, उसने एक ने लगाया उसका विरोध था, अगले 9 में तो किसका नो थे, किसका विरोध था कि नहीं था, बिल भी तो होगा। यो सिस्टम अपन ने देखना है, बचत हो जाए। पहले नॉर्मल था कि जो खेती बाड़ी करे करते आप आधी खाली छोड़ दी जमीन, आधी पैदावार ले ली, तो उससे खपत पूरी होती रहे करती। अब जनसंख्या इतनी है और मारा मारी इतनी, आप खाली छोड़े कौन सकते, लगातार फसल देने की सोचता, फसल चक्कर है अपना उसने वो भी खत्म कर दिया। सिर्फ 2 फसल पे है या तीसरी एक है, जित नरमा कर दी गेहूं ले ली अगली, जित जीरी हो है जीरी नरमा या गेहूं, यही चलती रहे। बताओ कब तक होगा एक सिस्टम, तो नू मान के चलो नहीं आपके, कदी ना कदी तो एक ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, उसके बाद सिस्टम खत्म है। 20 साल 30 साल लगा लो, साइड करने जमीन ने जवाब देगी ना गेहूं होंदी ना जीरी होंदी, इतनी पुष्टि पानी खराब करके 10 मन किले कणक हमने जो बताया। तो वही चीज़ है ना बताने का कि अगर रेगुलर चेक करवाते रहो। ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनिक खेती पे आ जाओ, उस पर भी सब्सिडी है, उसमें भी आपके सैंपल चेक होंगे टाइम टू टाइम। बढ़ावा तो देगा गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट मेनू लगाओ नहीं, जहाँ 50-55 मन किसान लेन लाग रहा है वहाँ 25 पे सबर कर लेगा, घर के खर्चे किस तरह चलाओ। हाँ, पर गवर्नमेंट ने उसका ये बेनिफिट कर दिया कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा उसका रेट ज़्यादा है, आप फसल भी बेचो तो उसको बाकायदा सरकार चेक करती है कि वाकई में यो बंदा उस हिसाब से चलने लग रहा है कि नहीं। उनके सैंपल मार पाओगे, हर साल आवे बाकायदा चेक होते हैं भाई, देख के बताओ इसकी मिट्टी कि ये वाकई में ऑर्गेनिक उसमें है, वो पता चल जाएगा नाइट्रोजन कितनी आई और ऑर्गेनिक कार्बन कितना आया। ये आओगी फास्फोरस और ये ज़्यादा, तो उससे अंदाजा हो जाए। ये चीज़ तो पकड़े सरकार, सब्सिडी देगी पूरी, आप कुछ भी लगा लो। ये सोलर सिस्टम में है, जिस तरह भी लगाओगे आप, पहले ही झटके ये बोलेगी कि पानी चेक करवाओ भाई। आप पैसे भी लगा रहे हो, लाख रुपये है, 50 तो आप जेब से भरोगे, 50 नहीं तो 25 तो भरोगे, वो भी खराबी है भाई। 75 सरकार ने दे दिया और पानी निकला 10,000 इसी का, वहाँ गए पैसे, कोई काम ही को नहीं। सोलर सिस्टम है, चाहे उसने घर इस्तेमाल करो चाहे कुछ करो, वो खड़ा ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे जब आप पहले तो बेसिक चीज़ उठाओगे भाई। मट्टी पानी चेक है, एक रेगुलर बना लो, आते जाते मंडी में आप 6 महीने में जाओ, स्पेशल तो कोई जाना तो नहीं, गेरिया अपने मट्टी चेक कर लिया, अंदाजा हो गया भाई। DAP यूरिया आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपने फास्फोरस की ज़रूरत को नहीं, सल्फर की ज़रूरत को नहीं, पोटास की ज़रूरत को नहीं, पर कहीं ना कहीं आप जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, उनका तो पता चल जाएगा। और उनकी खपत भी इतनी को नहीं होती कि 50-60 किलो या 100 किलो घेरना है, 1-2 किलो का पैकेट आवे, एक बार घेर दो 2 साल निकराम। ये भी तो चीज़ है ना। हाँ, मैं तो बेटा 2 जाना यूरिया और DAP सारे 20-30% दे जिंक बगाए दे थोड़े बहुत, और अपन और कोनी बोरोन कुछ ये अपने थे को नहीं, ये रिपोर्ट बताओ ये वो हासिल लैब में किसान मिट्टी देगा जाओ। हां तो ये करते हैं और हमने बारीक नजर रख के देखा क्या चीज़ है, कमी है, पर उसकी ज़रूरत ही पौधे ने बहुत कम है, इसलिए हम इस्तेमाल को नहीं करते। सल्फर कौन गेरे करता है बताओ, ये गेरे पहले कमी को नहीं बताया करती, रिपोर्ट में कमी ही नहीं आया करती, ना कमी बता रखी थी, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं बताया करती। सल्फर की ज़रूरत को नहीं, पोटास की ज़रूरत को नहीं, आज इस्तेमाल हो गया पोटास भी सल्फर, तो टाइम के साथ तो है नहीं कोई पौधा तो खींचने लग रहा है, आप गेरो चाहे ना गेरो, पीएच खराब हो गया जी, फसल वो तभी है जी। इसने एक पैटर्न बना लो रेगुलर, अपने दे आओ, ठीक है, और वो अपने चेक कर देगा। अगर यहाँ भी उस पर चेक नहीं होगा, आपकी जिम्मेवारी नहीं कि हाथ से आप सैंपल पहुँचाओगे, वो लड़का अपना आप सैंपल लेकर जाओगा जो उपलाना में बैठा है, ठीक है। इनका कोई दिक्कत है, नहीं समझ आ रही है, चेक नहीं हो रहा या कोई दिक्कत समस्या आ गई, तो ये बरवाड़ा वाले हैं नहीं जो, जैसा आप पैसेंजर लग रहा है, तो यो पहुँचाओगा सैंपल हाथी, वहाँ ऑटोमेटिक पूरी बड़ी मशीन गवर्नमेंट ने रखवाई है, मतलब दशमलव बिंदु हो करे नहीं, उसके 8 डिजिट तक की रिपोर्ट देगा, बिल्कुल एक्यूरेट, कुछ नहीं छेड़ना, आदमी बैठ जाएगा अपना आप टेस्ट कर देगी।
भाई आदमी का तो रोल ही को नहीं, आदमी गलती कर दे, मशीन तो जब ओके है चल रही है तो इसका मतलब ओके है, वो ओके रिपोर्ट कहने का मतलब है आपने जैसे भी चेक करवानी हो, 80 करवानी है तो भी 80 सैंपल पहुंच जाएगा सीधा। बरवाड़ा वाले जी कर देंगे, कलाना भी कर देंगे, कहीं भी करवा। तो इसको एक पैटर्न में ले आओगे नहीं तो समस्या कम ही होगी, कम से कम पता चलता रहेगा। मैंने टेबल पानी लेके गया खुद के टेबल का 6000 इसी मेरा भी सोलर सिस्टम वाला 6000 इसी आ रही है। करना पड़ेगा, 2 ही फसल ले, सरसों लेऊंगा या गेहूँ लेऊंगा, उसके अलावा कुछ हो गया। ये चीज़ें है ना। पानी 6000 इसी में कोई फसल होगी को नहीं, तो वहाँ पर आपके ये है कि कनेक्शन आपने चेंज करवाना पड़ेगा। तो वो पता कैसे चल रहा है पानी, एक अपने नॉर्मल आदत से डाल लो, जैसे ही 6 महीने में फसल हो गया फसल करके उसके बाद करना पड़ेगा। जो अपना सिरसा साइड का एरिया है वो आपके किसान बहुत जागरूक है इस मामले में, मतलब कि सैंडिंग होता है अपना आप ही सैंपल लेकर आऊँगे, किसी एडीओ की या सुपरवाइजर की बात ही नहीं देखते। उसका फ़ायदा आपको है, एक तो कोई पोस्ट को लग रही है और आपको तो फिर यहाँ से लटका भी लग रहा है, पकड़ा दो आते जाते सैंपल ही अपना आप टेस्ट करके ला देगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने योग्य 2 बातें हैं कि पहले तो सैंपल कैसे लिए जाएगा। खुरपा हो गया, खुरपा या कस्सी आप मारोगे, इस तरह की खड्डा बना लो, बीच की मिट्टी उसकी हटा दो, 6 इंच 6 से 8 इंच की है जो हमारे फसली पौधे में ज़रूरत हो गए, वह एक परत उतार लो। इस तरह करना है 4 कूने से 10-10 फुट अंदर किले के, और एक बीच में से 5 जगह की मिट्टी लेकर अच्छी तरह उसमें बारीक कूट के अच्छी तरह मिक्स करके आपस में 200 ग्राम मिट्टी का सैंपल बनाओ। उस पर अपना किला नंबर, मुरब्बा नंबर लिख दो। बाई चांस ना जा सको तो इस लड़के ने पकड़ा दो, यो कर ला होगा। उसका ध्यान ये रखना है कि एक तो कभी भी गिल्ली मिट्टी का आप सैंपल मत लो। अगर गिल्ली मिट्टी का सैंपल लोगे तो उसकी रिपोर्ट सही को नहीं आओगी। एक दरख्त खड़ा है, पेड़ खड़ा है, उसके नीचे की मिट्टी का सैंपल मत लो कभी भी। आपने यो तो नॉर्मल आप देखा है कि पेड़ के नीचे कुछ पैदावार को नहीं होगा तो उसकी रिपोर्ट 0 आओगी हमेशा। और एक खाद खुद गिर रहा उस साइड से सैंपल ना लो। सबसे बढ़िया टाइम होगा जैसे ही आपकी फसल कटे, भाई जो फसल बोई थी उसने क्या खींचा इसमें से, उसके बाद यो रह जाएगा कि भाई ये कमी आई है, ये चीज़ डालनी है। ये कारण क्या है, एक किसान था इस तरह खरखड़ी साइड में, वो अपने करे करता फसल को नहीं होई करती उसके, उसने चेक करवाया DAP भी यूरिया भी गिरे करता है, पर उसका कमी थी मिट्टी में बोरोन की। बोरोन में अपने उरे की कमी माननी कौन जाती, अपना चेक करवाओ मैग्नीज कितना गिरा को नहीं गिरते। तो उसने जब डाला ना वो बोरोन, उसकी फसल चल पड़ी। तो उसमें क्या था कि जहाँ वो DAP पे ज़्यादा पैसा लगाने लग रहा है, उसने 1-2 किलो बोरोन गिरा और उसका सारा सिस्टम वहाँ बैठ गया। ठीक है, तो इसका सीधा एक मकसद है कि आपको वो चीज़ पता चले भाई मेरी ज़मीन में इस चीज़ की कमी है, मैंने ये डालना चाहिए। और इस रिपोर्ट का फ़ायदा क्या हुआ है, एक तो आप 4 किलो की जिंक की दिया है हवा पैकेट, 4 का 4 डालोगे आप, क्या पता उसमें 2 किलो की ज़रूरत है, 2 तो बचा है आपका। तो ये रिपोर्ट है, इस टाइप का कार्ड आजकल बने, ब्लैक एंड वाइट आ जाए फोटो में, इस पर सारी लिखी हो गए, मतलब कोई भी पढ़ सके भैया तो नॉर्मल मात्रा है उरे, ये बीच में देखोगे आप, ठीक है, ये आपकी रीडिंग आओगी और यहाँ ये नू बता देगा कम है कि ज़्यादा है कितना है। उसके बाद उरे आ जाएंगे माइक्रो के जो सूक्ष्म तत्व जिसमें कहे करें, तो यहाँ पे लिखे आ जाएंगे भाई इतनी कमी है, 1 किलो गिरना है, स्प्रे से गिरना है कि आपने मिट्टी में मिलाना है, जो खुद सॉफ्टवेयर है अपना आप बता देगा। और ये जो 80 में है, 80 में बड़ी मशीन आ गई है यूनिवर्सिटी लेवल की, वो मतलब बहुत ही एक्यूरेट ले होगी, ऑटोमेटिक सैंपल है, मतलब कोई यूँ सोच दो भाई आदमी करेगा किस तरह नहीं, मशीन में लगाना है, अपना आप आपका सैंपल चेक हो जाएगा। ठीक है, उससे आपको नू क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ मेरे यहाँ दिक्कत है। मान लो जैसे पानी का सैंपल लेना है, पानी में सही है आधा घंटा ट्यूबवेल चला कर लिया है, मत करो, कम से कम भी 3 घंटा ट्यूबवेल आपने चलाना है। 3 घंटा ट्यूबवेल चलाने के बाद उसका 1 लीटर की या आधा लीटर की अपने बोतल भर लो,
पानी जरूरी है, क्योंकि पानी अपने गहरे हो लिए है। पहली वाली बात को नहीं रही, कल अनुका कर दी ना खाड़ में तो चलता पानी पी लो, आज के टाइम में आप पी के दिखा दो। मेरा खुद का ट्यूबवेल है, चाय बन जाए कर दिया, आज को नहीं बनती, ये पानी मीठे थे, अब नहीं है। तो उसमें क्या होगा, आपका नू पता चल जाएगा भाई इतनी पिया चाहिए इसकी, इतनी सी। इसी का नॉर्मल फंडा है, 2000 तक है तो अच्छा पानी है, 4000 तक है तो आपका नू है कि ये फसल हो सके। और उससे ऊपर चली जाओ 5 से 8 10 आ गई तो आपने नू पता चल जाएगा भैया मैंने कनेक्शन बदलवा लेना चाहिए, क्योंकि ज़मीन खराब करेगा वो। उसमें गवर्नमेंट ने 2 स्कीम चला रखी है। मान लो जिप्सम की जिसने ज़रूरत है तो आपके जो बीओ है या एडीओ है वो आपने सब्सिडी में प्रोवाइड करवा दे भैया, 80 कट्टे डलेंगे, कितने डलेंगे उसके हिसाब से। और एक तरीका यो है करें कि मिक्स पानी लगाओ, नहर का इकट्ठा कर लिया टैंक में, उसके बाद ट्यूबवेल का मिला दिया, फिर उसकी इसी कम जब करके लगाओ उसमें। अगर ऐसा नहीं संभव है तो कनेक्शन अपना चेंज करवा लो, क्योंकि उसमें दिक्कत बाद में बढ़ती जाओगी। वो खारापन ऊपर आ जाएगा, सफ़ेद सी हो जाए, देखे करो मट्टी या रेड पाट जाए, नूनी सी है। हाँ, तो वो ख़राब करेगी। नॉर्मल है कि आप जब भी एक सैंपल लो तो 6 से 8 इंच की है, उसके नीचे की ज़मीन का हमारा कोई फ़ायदा ही को नहीं होता। चाहे पानी भी कितना लगा लो आप, कोई फ़ायदा को नहीं। 6 से 8 इंच तक ही आपका फसली पौधा है जिसने यो चाहिए। पीछे सुनाई ये बंद करवाया दे, उसने बंद करवाया, थोड़े आगे ना जो आगा जो क्वेश्चन जगह में दे रहा अच्छा कोई बात जानती तो वहां पे आज जगह से करे जाओ। अच्छा कहने लगे जो 6 से 8 इंच की है नहीं ज़मीन, उसी का सैंपल लेना है। बागवानी का इब्बे गवर्नमेंट ने हमती तो कहा को नहीं कि आप सैंपल लो। बागवानी में भी जिस तरह किसान रुचि ले हुए कि हमने करना चाहिए, तो उसके अलग अलग पैटर्न होएगा। 6 इंच पे एक सैंपल, 1 फुट पे एक सैंपल, 1.5 फुट पे एक सैंपल, ठीक है। 2 फुट पे नू तक 6 फुट तक जाओगा उसका सैंपल लेने का तरीका। वो फिलहाल इब्बे परमिशन है को नहीं, यूनिवर्सिटी में ही चेक हो है। बाकी आप जहाँ से भी कवर करोगे ना, उकलाना मंडी जाओ तो आपका उकलाना सैंपल दे आओ आते जाते, आपकी मंडी पास लगे। अगर बरवाड़ा साइड चक्कर लगे तो वो भी कॉटन मंडी है जो बरवाड़ा रोड पे, वहाँ सैंपल दे आओ। वहाँ पे तो यो संजय बैठा है, वो ही ले जाएगा आपको सैंपल, ठीक है। आसी साइड चक्कर लगे तो करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, कोई पैसा नहीं। मतलब आपने नू भी दिक्कत लगे कि रिपोर्ट में लेके को नहीं आ सकता, फ़ोन नंबर दे आओ, व्हाट्सअप सारे चलावे लगभग, उस पर वे रिपोर्ट भेज देंगे। उसके अकॉर्डिंग आपने चलना पड़ेगा, क्योंकि कारण है कि आपने 2 कट्टे गिर दिए, ज़रूरत 1 कट्टे की है, 1000-1200 का 1 कट्टा फालतू का गिर गया, और उसमें कमी जिंक की थी 2 किलो की, ये है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव कहाँ से आओगी? एक नॉर्मल चीज़ है कि आप जब ये जान लोगे कि मेरे को तो यह चीज़ गिरनी है तो गिरनी है, इसके अलावा कुछ फालतू का आप कई जगह देखा जैसे फास्फोरस वगैरह वगैरह पूरा आ जाए, टेस्ट करवावे या गेरा आप गेरा DAP यूरिया आपका कभी भी बंद को नहीं करते। पर जब उसने टेस्ट करवाया तो नहीं पता जिंक, जो आपका शायद जीरी और गेहूँ ज़्यादा हो इससे। उस फसल की एक चीज़ है, वो आयरन और जिंक ले होगी। अक्टूबर में स्प्रे करो, आप कुछ भी करो, जिंक पे क्यों करो? एक नॉर्मल चीज़ तो बेरा है कि गिरना पड़ेगा, पर कितना गिरना पड़ेगा वो आपने क्लियर पता चल जाएगी। तो जहाँ गेहूँ और जीरी लगातार लेने लग रहे हो वहाँ पे जिंक और आयरन की कमी आवे खुद, उसको चेक करवाने से आपने पता चल जाएगा कि इतना यो चीज़ गिरनी है। क्योंकि ओवरऑल में आप देखोगे DAP डाल लो चाहे सल्फर डाल लो, उनके लिए ये चीज़ आवे कोई मिक्सिंग में सल्फेट में आओगी, और सल्फेट में फेरस सल्फेट कोई डालता हो तो आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। मान लो कि नहीं डाल रहा तो फिर आगे ये दिक्कत करेगा। तो मतलब मोटा इस चीज़ का यो हिसाब है कि अपना मट्टी पानी एक 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद चेक करो, वो आपका बेनिफिट रहेगा। यहाँ सेम की समस्या नहीं है। बाकी आपका जो मैंने बता दिया, आपकी ये स्कीम में है जितनी भी आओगी, सोलर सिस्टम की आ गई, पॉली हाउस की आ गई, या आप बागवानी करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, आपने मिट्टी पानी की रिपोर्ट पहले चेक करवानी पड़ेगी। उसके बिना आपने सोलर सिस्टम का कनेक्शन ही कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक तो आप भाजो यूनिवर्सिटी चेक करवाना, सीधा इतनी दूर गए, एक आपको पता है कि 5 किलोमीटर के चेक हो जाएगी रिपोर्ट, वो भी मान्य है क्योंकि जो हरियाणा गवर्नमेंट का कृषि विभाग है
वो इश्यू करेगा उसने, और सब्सिडी भी उसने ही देनी है सारी चीज़ों पे। भाई जब गवर्नमेंट 70-75% सब्सिडी किसी चीज़ पे दे रही है आपने, तो उन्होंने तो जानेगी भाई किसान की मिट्टी पानी सही होना चाहिए। भाई वो लागत भी लगा हुआ है, मान लो 5 में आपने 2 लाख खुद के लगा दिए पीछे, वेस्ट है अगर काम नहीं वो सही नहीं है तो ज़मीन। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि अपना लगातार चेक करवाते रहो, और कोई भी दिक्कत को नहीं हो। पूरी हाईटेक मशीन है, कहीं भी नू को नहीं के भाई कोई मैनुअल तरीका रह रहा है, सब ऑटोमेटिक है। अपना आप मशीन में डालना है सैंपल, अपना आप बताओगी सारी। वो मतलब इतना भी बताओगी कि इतने किलो डालना है, इतना यो डालना है, इतना यो डालना है। ठीक है, डॉक्टर साहब है मतलब फसल का कितनी गहरी मिट्टी 6 से 8 इंच का सैंपल है। 6 से 8 क्या जगह है? 5 जगह, 4 तो कोने बता दिए, 10-10 फुट अंदर ले लो किले के। भाई स्केयर है वर्गाकार एक आकृति हो गए किले की, आप देखोगे तो उसके 10-10 अंदर से उसके डोल के साथ इतनी को नहीं पता चलेगा, या पेड़ खड़ा है उसके नीचे इतनी आपको नहीं पता चलेगी। और एक बीच में चलेगी 5 जगह की मिट्टी मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके 201 ग्राम मिट्टी का सैंपल बना दो। ठीक है, और दूसरी बात कपास और कपास की क्या तो कपास का बीटी पड़ी है जी। एक चीज़ देखोगे, काला ईट यूज करो करा मच्छर मारने वास्ते, देखा है ना कौन ब्लैक ईट। उससे शुरू में आया था मच्छर मरे करते कि मक्खी भी मर जाए करती, आज मार लो नहीं। हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो 1000 कोई कीड़ा था, सफ़ेद मक्खी लगा लो 1000 थी, 1000 में से नू लगा लो 998 मर गई, 2 बच गए। जो उनके बच्चे पैदा हो गए वो भी तो उससे रेजिस्टेंस हो गए। एक नॉर्मल चीज़ है ये तो। ठीक है, जो एक साइंटिफिक टर्म है कि जो फिट होगा वो बच गया, ग्लूकोज दवाई के लिए फिट है, इसलिए बीटी होना बंद हो गया। बीटी का फिर इंड्यूस भी नहीं करा गया। बीटी के बाद बीज कौन सा है बताओ? आएगा 95-95 के आसपास स्टार्ट हुई थी, उस टाइम हम भी बोए कर दे खुद, तो अच्छी पैदावार थी काफ़ी। जीव को नहीं होती, कहीं भी को नहीं होती, वो इसे भी तो या तो उसका सुंडी लाग जाए। जिप्सम, जिप्सम का आपका जो बीओ है नहीं ब्लॉक ऑफिस में, वहाँ अपने पता करना पड़ेगा। नहीं जिस तरह फायदा लगा ये गबरू गुबरू बनाता हूँ वो 3-4 का तो कोई नहीं जी, उसका तो सिस्टम निकालना पड़े। वो आपकी पानी की रिपोर्ट करवाओगे नहीं, उसके हिसाब से बताओगे लागे भाई 1 किले में इतने जिप्सम की ज़रूरत है। वो अपनी तरफ से आप गिरो तो फिर कितना ही गिर लो, नॉर्मल तो रिपोर्ट का हिसाब है नहीं भाई। 80 कट्टे की ज़रूरत है, 40 कट्टे की ज़रूरत है, आपने कितना है वो देखना पड़ेगा। नॉर्मल तो जिन ज़मीन में 3 पार्ट जो नहीं पानी लगाए पीछे उनमें हो नहीं जिप्सम की ज़रूरत, जो पानी नहीं पींदी। हाँ, तो वो सिस्टम आपने उस रिपोर्ट से ही पता चलेगा। वो एक तो नू है कि ज़रूरत है 10 कट्टे की थी या 20 कट्टे की थी, आप 80 खरीद लो, फिर फ़ायदा को नहीं। चाहे सब्सिडी पे हो, पैसा तो लगा ही है। तो सब्सिडी का मतलब तो ये है जो 100 की चीज़ बाज़ार में वो आपको 50 की पड़ जाएगी, 50 की है तो 25 की पड़ जाएगी। पर उसका तो आपने यही है कि रिपोर्ट चेक करवा के ही डाल लो कितना डालो। पानी कौन चुस्सेगी या तरेड़ पाट रही हो, जिस तरह जोड़ की मट्टी हो करे उसमें जिप्सम की जरूरत हो करे। पानी तो ये भी पानी है जो अपन नीचे गए इतने बढ़िया से को नहीं जमीन पानी पीना बंद कर दी इस पानी थे पीना पानी थे वो टिबला पानी चेक हुआ सारी चीज़ चेक करवा लें जी के ना पानी और से लाना तो है मजबूरी तो देखो सारी जगह है जी। इस मामले में तो मैंने सबसे पहले खुद का उदाहरण दिया भाई, मेरा ट्यूबवेल था कि खाड़ में तो पानी पी लो, इसको नीचा भी बनी तो ये तो है सिस्टम। फिर इसका यो आ जाए कि कम से कम पानी वेस्ट हो। पानी तो थोड़ा ही चाहिए पौधा ना, आप भरदा पूरी की पूरी नू कनाल की कनाल भरते चला। स्प्रिंकल मेथड हो गए, जो ये फुहारा सिस्टम आज के टाइम में आ रहा है उसमें बहुत खपत है। मतलब पानी की नू लगा लो, जितना आप एक बार में इस्तेमाल करो वो के बार 10 बारी पानी लग जाए उतना कम लगेगा। नहीं कम लगेगा, खराब पानी है तो कम ही लागत है, वो इतना ही चाहिए पौधे का तर। नीचे तो जमीन में तो जावे को नहीं। जो आपका ASC ऑफिस है रेड क्रॉस सोसाइटी देखिए सर्वोदय हॉस्पिटल के सामने बिल्डिंग, वहाँ पे ASC बैठे हैं, उनके अंडर आवे ये सारी स्प्रिंकल मेथड की भी, जो फुहारा सेट है उसकी भी, जो सेम की समस्या भी है, जिसने ये पोंड बनाने है तालाब
भाई पानी स्टोर कर लिया, नहर का जिद आया फिर मिला के लगा दिया। जिस तरह आप कहो कि पानी ख़राब है तो थोड़ा बहुत ट्यूबवेल का लगा दिया, वो मिला दिया 50%, आधा तो ठीक हो गया। हाँ, सारा में सब्सिडी है जी। गल्ला टैंक मतलब गवर्नमेंट ने, अकेला टैंक में भी है। हाँ टैंक में भी है, वो खुद बना के देंगे आपने। जिस तरह आपने बना दिया तो उसका एस्टीमेट बनेगा। मैं सिरसा, मेरी ड्यूटी लगी थी 4-5 दिन, तो वहाँ पे 700 ये तालाब बनाने थे। वहाँ के किसान जागरूक है, तो 700 तो बहुत ज़्यादा हो जाए, शायद अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी इतने कौन थे। तो उनके एस्टीमेट हम पास करके आए थे 2-2.5-3 लाख के, इतने बाई इतने का इतना, और इतना बनाना है तो इतना। तो वो टैंक सिस्टम है, अगर नहरी पानी आपका अच्छा आने लग रहा है स्टोर कर लो उसने। वैसे ये आजकल तो ਮੈਨੂੰ बताओ जी, एक बागवानी पर डिग्गी बनती हो, एक स्पेशल खेती करने का बाड़ी कणक उन खातिर भी डिग्गी बने हैं जी उनके लिए। हाँ, आपको पता उस ऑफिस से करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये कम से कम 8 महकमे हो जाए इसमें, कृषि विभाग में। जैसे आप मछली पालन का है अलग है, पशुपालन का अलग हो गया, बागवानी का अलग हो गया, मारा माटी पानी का अलग हो जाए, ठीक है। जर्नल आड़ा है जो आपकी आत्मा स्कीम, PM किसान की वगैरह वगैरह चल रहे हैं, वो अलग हो जाए। तो आपने पता करना चलेगा, एक बंदा करिए हो भाई क्या सिस्टम है, उसका बजट उसी हिसाब से अलॉट होता रहेगा। फिर वो तो एक है कि आप जाओगे तो नज़र में आओगे, नहीं तो कई हो गए जैसे सरपंच है, उनकी कहते हैं भाई सरपंच खुद चला जाओगे वहाँ पे, उससे भी हो जाए काम। सर्वोदय के सामने के नाम पे रेड क्रॉस और उतरते ही जाओगे वहीं बिल्डिंग है, पहले उस पे माले पे